नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली। आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के 5वें चरण और महाराष्ट्र के चुनाव के आखिरी चरण का अब शोर प्रचार का थम चुका है। प्रचार का शोर थमने के बाद अब बारी है लोगों की राय, प्रतिक्रिया जानने की। इस समय हमारे साथ मौजूद है भाजपा की वक्ता, साथ ही साथ अधिवक्ता नेहा दुबे मैडम। जानते हैं नेहा दुबे मैडम का क्या एनालिसिस है और क्या कुछ नेहा मैडम का इसके ऊपर पूरा अब तक के चुनाव का जो माहौल है उस पर क्या कुछ उनका कहना है। नेहा मैडम नमस्कार। सबसे पहले नमस्कार मैडम। पिछले 20 दिनों से लगातार चुनाव प्रचार जारी था। चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। बिल्कुल। अब रही है कि कुछ चंद घंटे बाकी है जब ये जो महाराष्ट्र का चुनाव है उसमें वोटिंग होने वाली है। बिल्कुल। आप किस तरह से माहौल देख रहे हैं, क्या है? देखिए, माहौल तो इस तरह है कि पालघर जिला का पहले तो देश में मोदी जी का माहौल है, ये तो कोई दो राय नहीं है। मोदी जी के कंपटीशन में कोई नहीं है। सामने वाला खेमा इतना डरा हुआ है कि उन्होंने अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तक नहीं बताया। तो पूरे देश में तो मोदी जी ही है, पूरे देश में मोदीमय वातावरण है। लेकिन अगर हम पालघर जिला में देखें तो पालघर जिला में जो भाजपा ने अपना कामगिरी दिखाई है, भाजपा ने जिस तरह से अपना रंग दिखाया है, भाजपा ने जिस तरह से अपना प्रचार किया है, खास करके कल की जो योगी जी की सभा थी, वो योगी जी की सभा ने जिस तरह से एक जो उल्लास था लोगों में, वो उल्लास बताता है कि यहाँ पर भाजपा की जीत निश्चित है। आपने योगी जी की सभा का वर्णन किया, तो योगी जी की सभा कल हुई, उसके पहले अमित शाह जी की सभा भी हुई थी। बिल्कुल। लेकिन हमने दोनों सभा में जो फर्क देखा एज ए पत्रकार, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा महसूस होता है कि अमित शाह जी की सभा से भी ज्यादा भीड़ कल योगी जी की सभा में थी। और उसमें आपने भी कुछ स्पीच किया था। जी बिल्कुल। एकदम आपका धारपाड़ स्पीच बोल सकते हैं, आपका एक अंदाज निराला है ही। जी। तो आपका एक मानना है कि योगी जी की सभा से पूरा माहौल जो है वो भाजपा की तरफ तो इस समय आपको दिखाई दे रहा है। भाजपा ने मतलब पूरा माहौल जो है, चुनावी माहौल जो है गरमा दिया है। और माहौल कुछ इस तरह हो गया है कि आपने कहा कि अमित शाह जी की सभा, तो अमित शाह जी की सभा सन सिटी में थी, तो वो कैसे थोड़ा नाला सुपारा से दूर हो जाता है। और योगी जी की सभा नाला सुपारा में होने के नाते, लोगों को कनेक्टिविटी होने के नाते, और योगी जी की फैन फॉलोइंग, वो योगी आदमी है, उनका एक चमत्कार अलग ही है। तो कहते हैं ना, चमत्कार को नमस्कार। तो कल पब्लिक में अपना पूरा हुजूम दिखा के ये बता दिया कि पब्लिक का रुझाव इस वक्त क्या है। पब्लिक का रुझाव मात्र भारतीय जनता पार्टी है और उसके अलावा कुछ नहीं है। तो मुझे तो लगता है पालघर जिले में जी, उसके ऊपर थोड़ा बताइए कि उस स्पीच का आपका मैसेज क्या था और क्या वो है। तो स्पीच हमने चलाया नहीं है, लेकिन आप एक बात बताइए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी पहले तो स्पीच चलाइएगा। उसके अलावा स्पीच में बस इतना ही था कि मैं जनता को, यहाँ की जनता को कह रही थी कि अगर आपको चुनना है तो ना कि किसी लुक्खे लपाड़े लोगों को चुने, ना कि किसी ऐसे लोगों को चुने जो झूठे वादे करके पिछले 30-35 साल से वसई तालुका को डुबाते आ रहे हैं, वसई तालुका में खड्डे करते आ रहे हैं। उनको ना चुन के ऐसे नेता को चुनिए जिसने 10 साल में हमारे देश को पूरी दुनिया में नाम रोशन कराया। तो मोदी जी का हाथ मजबूत करिए। और मैंने यही कहा था कि ये दिल्ली का चुनाव नहीं, ये दिल्ली का चुनाव है। अगर दिल्ली के चुनाव में हम देख रहे हैं, हम अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री को चुन रहे हैं तो हम हमारी सुरक्षा को चुन रहे हैं, हमारे देश की सुरक्षा को चुन रहे हैं। कैसा है, अगर हम चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, एक बड़ा जो हमारे देश का जो कुछ टूटे हुए भाग यहाँ वहां चले गए, अगर हम चाहते हैं वो वापस आए, और जिस तरह से कल योगी जी ने कहा कि अगर मोदी जी जीतेंगे तो आने वाले 6 महीने में पीओके भी इंडिया का भाग होगा, अगर हम वो सब चीज चाहते हैं, और जिस तरह से आप लोगों ने देखा है 10 साल में एक भी आतंकी हमले नहीं हुए, और आपको तो पता है वसई तालुका से कितने आतंकी निकले हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि पालघर जिला में ये चीज ना हो तो हमको मोदी जी को चुनना है। बस यही मैंने लोगों से कहा। आपने भी जिक्र किया कि गली का चुनाव नहीं है, दिल्ली का चुनाव है। बिल्कुल। तो ये यही शब्द, यही वर्ड कुछ दिनों पहले भी चर्चा में आया था, जब ये कहा गया कि ये गली का चुनाव नहीं, दिल्ली का चुनाव है। तो अब रही बात इस शब्द के ऊपर, एक जब
किसी की कोई कथन आता है तो प्रतिक्रिया भी आती है। तो प्रतिक्रिया में यह आया था कि जब अगर गली का चुनाव नहीं है तो दिल्ली के नेता यहाँ गली में क्यों घूम रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहिए? क्योंकि ये दिल्ली का चुनाव है, इसीलिए यहाँ पर दिल्ली के नेता है। और देखिए कैसा है, बावड़ी का जो मेंढक रहता है वो बावड़ी में टर टर करता है, लेकिन हमारे पास तो पूरा देश है, हमारे पास पूरे नेता है। हमारे यहाँ पे खाली अब्बा डब्बा चब्बा नहीं है, हमारे यहाँ पूरा देश के नेता है। और हमारे यहाँ इतने कौशल नेतृत्व है हमारे पास, हमारी पार्टी के पास, कि हमारे पास इतने सारे नेता आ रहे हैं। अरे हम लोग समुद्र है, हमारा तुलना कहाँ वो बावड़ी के मेंढक से है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आपने अभी कुछ ऐसा वर्ड कहा, वो भी यहाँ सुनने को मिला जी। तो क्या सिर्फ ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ही जी बीजेपी को जीत दिला पाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी के पास विजन है, आरोप प्रत्यारोप का बात नहीं है। बीजेपी के पास विजन है और मोदी जी का कुशल नेतृत्व है, जो मोदी जी ने करके दिखाया है। मोदी जी ने 10 साल में आज देश को दुनिया तक पहुंचाया, सारी जनता जानती है ये बात। मोदी जी का जो विजन है, देश के लिए जो विजन है। और देखिए पालघर जिला में इस बदलाव की क्या जरूरत है, उसका सबसे मुख्य कारण ये है कि आप देख रहे हैं कि वसई तालुका में पिछले 35 साल में जो खड्डा हुआ है, उस खड्डे को अगर भरना है, आज वसई तालुका की कोई भी जमीनें बाकी नहीं रह गई है। सारी जमीनों पे लगभग अवैध निर्माण हो गया है, कब्जा हो गया है, और सब पर अवैध निर्माण बनाकर इन लोगों ने बस पैसा दबा के कमाया है। और जिसका कारण ये होता है कि देखिए अगर आप लीगल बिल्डिंग बनाते हो तो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ से आपको रोड, रास्ता, गटर, नाली सब कुछ व्यवस्थित बनता है। कल को भगवान न करे कोई अपघात हो गया, कोई आग की दुर्घटना हो गई, तो आपके पास फायर ब्रिगेड पहुंचने तक की सिस्टम रहता है। पर जब आप एक इलीगल बिल्डिंग बना रहे हो या आप इलीगल कुछ बना रहे हो, तो उसमें कोई ये नहीं रहता है, कोई मैनेजमेंट नहीं रहता है, कोई प्लानिंग नहीं रहती, जिसकी वजह से ये होता है कि बस कहीं पर भी नाली डाल दिया है, जैसी तैसी बना दिया है। तो उसका कारण ये होता है कि वसई तालुका में पानी लगा रहता है। और आपने देखा कि 2023 में 10 दिन तक पूरा नाला सुपारा पानी में डूबा हुआ था। मैं तो नहीं कहूंगी सिर्फ नाला सुपारा, जबकि पूरा वसई तालुका 10 दिन तक पानी में डूबा हुआ था, जिसका तकलीफ ये हुआ कि लोगों को जान हानि का नुकसान हुआ, कई लोग डूब के बह के मर गए उसमें। लेकिन कैसा है, अभी जो अंधा है वो बैठ के अंधा बैठा है, जो कानिया है वो एक आंख से वहां से देख रहा है। तो उन लोगों को क्या करना है, हम तो सुरक्षित है ना, उनका ये सोचना है। लेकिन मरता कौन है, तो मरती आम जनता है। तकलीफ किसी को होती है तो आम जनता को होती है। जो जान मान का नुकसान होता है, जो लोगों के घर में पलंग, सोफा, फ्रिज, टीवी, जो उनके कूलर और जो भी चीजें नीचे ग्राउंड फ्लोर के खास करके घरों में रखे होते हैं, वो सब जो बर्बाद होता है, लाखों का हजारों का नुकसान जो लोगों का होता है, उसका कारण यही लोग हैं। मैडम आपने आरोप लगाए यहाँ के स्थानिक सत्ताधारियों पर, ठीक है, तो एक बार आपके आरोप को हम ये मान भी ले, लेकिन राज्य में और केंद्र में जब भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार है, बिल्कुल, तो क्यों इन चीजों पर अब तक अंकुश नहीं लग रहा है? देखिए कैसा है, वसई तालुका में जो है बहुजन विकास आघाड़ी का कॉर्पोरेशन में सत्ता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, अपने हिसाब से सब कुछ स्विच कर लेते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी कि अपने यहाँ पे मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल नहीं है, तो उसके लिए क्या हुआ कि उद्धव ठाकरे जी ने रिमोट कंट्रोल से कोरोना के दौरान उस वहां का भूमि पूजन किया था ऑनलाइन, कि यहाँ पर 200 बेड का सर्वे नंबर 6 अचोले, वहां पर 200 बेड का मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनेगा। परंतु यही बहुजन विकास आघाड़ी के कुछ स्थानिक वहां के नगर सेवकों ने उस हॉस्पिटल को बंद करा दिया, उसको विरोध करा के, मतलब बिल्डिंग ही नहीं बनने दिया। क्यों? क्योंकि वहां पे जो अवैध निर्माण है, उस अवैध निर्माण से उनको आर्थिक फायदा है। तो यानी ये लोग यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होने दे रहे हैं। और मेरा तो सिंपल कहना है कि अगर आपने भारतीय जनता पार्टी को चुना, कैसा है, यदि आपने कहा आरोप प्रत्यारोप, तो आप बोल रहे स्थानिक पे, तो आरोप वो कर रहे तो उसी का प्रत्यारोप कर रहे हैं ना, हम उसी का तो आंसर दे रहे हैं, इसीलिए उनको दे रहे हैं। नहीं तो जो हम पे आरोप करेगा हम उसको आंसर देंगे। तो आपने मुझे जिसका कहा मैंने उसका ही उत्तर दिया। और मेरा सिर्फ ये कहना है, सभी से यही कहना है कि अगर आपने भारतीय जनता पार्टी को चुना तो मोदी जी का ऐसा है, सबका साथ सबका विकास। तो अगर आपने साथ दिया तो अपना विकास होगा ही। एक आखिरी सवाल ये है कि पालघर जिला, पूरे जिले की हम बात करें तो पालघर जिले में इस समय बीजेपी जितनी ज्यादा टारगेट शिवसेना उद्धव गुट को नहीं कर रही, महा विकास आघाड़ी को नहीं कर रही, उससे कहीं ज्यादा
टारगेट बहुजन विकास आघाड़ी को, तो क्या हम ये माने कि यहाँ पालघर जिले में बीजेपी या महायुति अपना जो मुख्य प्रतिद्वंदी है वो बहुजन को ही मानती? नहीं, देखिए कैसा है, अगर आप ये देखें वोटिंग के आधार पे देखें तो 68% के आसपास का वोट जो है वसई तालुका में है। वसई तालुका में 3 विधायक जो है वो उन्हीं के पार्टी के, ये सच बात है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। और जो बाकी 2 अन्य हैं वो दूसरे पक्ष के हैं। परंतु कैसा है कि ज्यादा मतदान यहाँ पे होने के नाते यहाँ पे इफेक्ट हो सकता है, और वो लोग का जो शैली है बात करने का, उनका जो नीचे तबके पे जाके जो बात करने का ये है, तो उनको तो आंसर देना पड़ेगा। बाकी जो अन्य पार्टी है वो अपने अपने प्रचार में चुपचाप लगे हैं, और आदमी किसका विरोध करता है? जो आपको थोड़ा बहुत लगता है कि आपके लेवल, मतलब आपको टक्कर दे रहा है, जो थोड़ा बहुत आपको ऐसा लगेगा, आप उसी का विरोध करोगे। बाकी जो रेस में है ही नहीं, उसकी बात करके क्या मतलब है? तो आप ये मानते हैं कि उद्धव ठाकरे गुट जो है वो रेस में नहीं है? ठीक है, ये इंटरव्यू काफी लंबा हो गया, हम यहाँ खत्म करना चाहेंगे, लेकिन एक ये कि इस आज के मौके पर आप क्या एक आह्वान करना चाहेंगे? ये जरूर। मैं आपके चैनल के माध्यम से पालघर जिला के सभी रहवासियों को ये हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर, एक पढ़े लिखे सुशिक्षित MS सर्जन डॉक्टर हेमंत विष्णु सावरा जी को आप भरघोस मतों से विजयी करिए, बहुत सारे वोट देके आप जीतिए, और ताकि आप मोदी जी का हाथ मजबूत कर सके। बस मैं यही कहूंगी कि आने वाले 20 तारीख को जल्द ही अपने घर से निकलकर आप लोग 3 नंबर के बटन, देखिए 3 नंबर, ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे 3 भगवान होते हैं, ऐसे 3 नंबर के बटन को दबाकर हेमंत विष्णु सावरा, जिसके नाम में ही साक्षात विष्णु जी का नाम है, तो हेमंत विष्णु सावरा जी को विजयी करिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। तो हम यहाँ रुकते हैं। आज ये इंटरव्यू यहीं पे भी किस तरह से हमने नेहा दुबे जी से बात की, और नेहा दुबे जी ने एक प्रखर वक्ता है ही, हमेशा बिंदास बोलती है, और किस तरह से आपने सुना है कि क्या नेहा जी के विचार थे। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।